बड़ी एनमी एक्सपीरियंस के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ बहुत ही मस्त सेकंड सीज़न का जो हमारा पहला एपिसोड है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, वो लेके आ चुका हूँ। जो कि जैसे कि हमने फर्स्ट सीज़न में देखा किस तरीके से एक जो शील्ड हीरो है हमारा उसको समन किया जाता है दूसरी दुनिया से, जिसका नाम असल में न्यूफोमी होता है। और दूसरी समन होने के बाद उसे वेव्स के बारे में बताया जाता है और वेव्स के साथ लड़वाया भी जाता है। और वेव्स के साथ फाइट करने के बाद इस वाले सीज़न में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक सी चीज़ें, जैसे कि अभी हमें स्पिरिचुअल जो टर्टल है उसके साथ फाइट दिखाई जाएगी। अभी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक फाइट होने वाली है और इस सीज़न के लिए मैं खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इस सीज़न की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो कि शील्ड हीरो है अपने उस बहुत बड़े जो उसका विलेज है या कह सकते हैं कि जो उसकी कंट्री है जो उसे दे दी गई है राजा के द्वारा, उस कंट्री में किस तरीके से वो अपने हालातों को ठीक कर रहा होता है। अपने ही नहीं, मतलब उधर के लोगों के भी, और तो कुछ बच्चे चल रहे होते हैं जहाँ पे शील्ड हीरो उनके साथ बातचीत कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनने वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सारा का सारा एडजस्ट कर लिया। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी आंटी जो पिछली बार की थी वो कर रही होती हैं एक पेंगुइन लाइक किसी बर्ड के साथ कुछ काम कर रहे होते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो रेप्टालिया होता है, रेप्टालिया का जो फ्रेंड होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। और वो जो असल में पेंगुइन के अंदर वो जो बो हीरो होता है ना उसके साथ एक सबॉर्डिनेट होती थी, वो जो सबॉर्डिनेट थी वो पेंगुइन के अंदर होती है और वही पेंगुइन के अंदर होके प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो अपना डिफेंस भी रख सके। प्लस क्योंकि अब उसकी पावर्स तो चले गई हैं पर वो चाहती है कि अपने आप को इम्प्रूव करे और शील्ड हीरो देखते हैं कि हाँ वो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव भी हो रही है। और वहीं पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो रेप्टालिया का फ्रेंड है वो बोलता है कि अब मुझे भी लड़ना है, मुझे भी अपने देश के लिए, हमारा जो शील्ड हीरो का ये कंट्री है इस कंट्री के लिए मुझे कुछ करना है। और अपनी लकड़ी की तलवार लेके चल पड़ा। पर बूढ़ी बोलती है नहीं बच्चे, अभी तक तू तैयार नहीं हुआ है इस काम के लिए, अभी तेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को मतलब ख़तरनाक बनाने की। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर लेते हैं कंट्री पे और चारों तरफ से लोग काफ़ी ज़्यादा डरने की आवाज़ें आ रही होती हैं और बच्चे डर रहे होते हैं। और उसी वक्त फिलो और रेप्टालिया आ जाते हैं और अपनी फाइटिंग स्किल्स के द्वारा उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स का चूरा चूरा बना लेते हैं और बहुत सारे बच्चों की जान भी बचा देते हैं। मतलब फिलो और रेप्टालिया पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, अबाउट लेवल 80 या 70 तक तो ये पहुँच ही गए होंगे जिस हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि पिछले सीज़न में तो बहुत ज़्यादा वीक थे। बट इस बार थोड़े इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और शील्ड हीरो जब तक उधर पहुंचता है तब तक उनने सारा का सारा काम ख़त्म कर लिया। शील्ड हीरो बोलता है अच्छा तुमने सारा काम कर दिया ख़त्म। और अपनी शील्ड में क्या करता है कि वो जो उसका पंख होता है मॉन्स्टर का वो डाल देता है और कोई नई शील्ड होती है वो अनलॉक हो जाती है उस पंख के द्वारा। और आगे हमें शायद इस पावर को देखने का मौका मिलेगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो शील्ड हीरो है वो काउंटडाउन भी उसे आंखों के सामने देखने को मिलता है। और उसी काउंटडाउन के बाद शील्ड हीरो को लग रहा होता है कि नहीं कुछ अजीब सा होने वाला, और चारों तरफ एक ख़तरनाक सा शोर जैसा हो रहा होता है। और अचानक से वो गायब होकर सीधा जो महल होता है वहाँ पे आ जाते हैं। असल में उन्हें क्या किया गया होता है, टेलीपोर्ट करके क्वीन ने बुलाया होता है सभी हीरोज़ को और सारे के सारे हीरोज़ मीटिंग में पहुँच गए होते हैं और क्वीन भी वहाँ पे आ गई होती है। असल में वो जो स्वॉर्ड हीरो था या स्पैर हीरो था, उस स्पैर हीरो के साथ वो जो राजकुमारी थी वो भी वहीं पे आ गए होते हैं। सारे के सारे हमें छोटे मोटे मतलब इंसिडेंट वाले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सीधी सीधी बात बोलूँ तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे इनकी मीटिंग में ये हो रही होती है कि क्वीन कह रही होती है कि असल में एक का स्पिरिचुअल टर्टल है और जो कि स्पिरिचुअल टर्टल किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम है जहाँ पे बहुत सारे लोग उस स्पिरिचुअल टर्टल के अंडर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़तरनाक तरीके से अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है उस जगह पे। और मैं चाहती हूँ कि कोई हीरोज़ जो हैं वो वहाँ पे जाएं और उन लोग को मदद करें। बट कोई भी हीरो तैयार नहीं हो रहा होता और कह रहे होते हैं ठीक है हमें जाना चाहिए। बट शील्ड हीरो वहीं बैठा होता है, बोलता है कि ये लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। पर देखा जाए तो असल में स्पिरिचुअल टर्टल का सामना ये लोग तो कर भी नहीं सकते थे। उसी वक्त आ जाता है बो हीरो बाहर और बो हीरो और जो मोटोसामी यामी जो है वो बाहर आ गया होता है। और वो जो लड़की होती है राजकुमारी वो भी इसके पीछे पीछे दोबारा चल रही होती है और वो चालाक लड़की वहीं पे होती है। बो हीरो जो होता है वो उस अपनी सबॉर्डिनेट को देखता है बट सबॉर्डिनेट बोलती है प्लीज़ मेरे को रख लो। बट बो हीरो एक यूजलेस चीज़ को क्यों रखना चाहेगा, आखिर क्या ही वजह हो सकती है वो हीरो एक ऐसे चीज़ को रखे जो उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि उसके पास पावर्स तो बची है नहीं। बट शील्ड हीरो किसी भी यूज़लेस चीज़ को एक यूज़फुल चीज़ बना सकता है। और इसी वक्त जो बो हीरो का सैनिक होता है वो उस लड़की को बोल रहा होता है कि नहीं तुम टोटली यूज़लेस है, तुम बिल्कुल भी बो हीरो के लायक नहीं हो। तुमने बैटल फील्ड में जो किया उसके बाद भी तुमने जो मतलब बो हीरो का एक
चीज़ चुराने का आरोप जो लगा था उस लड़की पे, उसके बारे में बता रहा होता है। वहीं पे हमें क्वीन और शील्ड हीरो जो अंदर 2 बच्चे होते हैं मीटिंग में, उनकी बातें दिखाई गई होती हैं और हमें मतलब दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके से शील्ड हीरो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि जो स्पिरिचुअल टर्टल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है और ये टर्टल मुझे लगता है कि बहुत ही पहले समन किया गया होगा, मतलब वेव के दौरान आया होगा बीस्ट के साथ और मुझे लगता है। बट वो बोलता है कि देखो मैंने पहले भी बहुत सारे लोग की मदद की है और उनकी जान भी बचाई है और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे हट पाऊँगा। जैसे हम जानते भी हैं कि शील्ड हीरो दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं लोग को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, बट जैसे कि हमने पिछले कई सालों में देखा है कि किस तरीके से शील्ड हीरो ने अपने किंगडम को सर्वाइव किया और बहुत सारे लोगों की मदद की है। वो सारे सीन्स हमें दिखाए भी जा रहे होते हैं और उसके बाद क्वीन को बोलता है ठीक है अब मैं इस टर्टल को संभाल लेता हूँ, देखता हूँ ये टर्टल मेरे को कैसे रोकता है और इन वेव्स के दौरान आने वाले हर हार्म को पहले मैं लूँगा, उसके बाद ही मेरी कोई जनता तक ये हार्म पहुँच पाएगा क्योंकि मैं उस हार्म को खुद से ही ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा शील्ड हीरो चले जाता है अपने जो मतलब वहाँ महल से सीधा चले जाता है उसी आयरन मैन जो लोहार था उसके पास चले जाता है और जो लोहार था उससे कुछ ख़तरनाक और डेंजरस वेपन्स इक्विप कर रहा होता है और प्लस जो अपनी उसकी नई सबॉर्डिनेट हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक वो परफेक्टली सबॉर्डिनेट नहीं बनी है, बट उसके जो वो सबॉर्डिनेट तभी बन सकती है जब उसे मतलब वो बोलते हैं ना सर्वेंट का एक सिंबल जैसा होता है अपनी छाती पे लगवाना होता है, जैसे कि रेफ्टेलियन ने भी लगवाया था। और वो जब चीज़ लगेगी उसके बाद ही जाके कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि रेफ्टेलिया फिलो इन सबके पास होता है ना, तो वैसे। और तभी वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे बातचीत हो रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो रेफ्टेलिया होती है वो थोड़ा मतलब बातचीत कर रही होती है उसी सबॉर्डिनेट के साथ जो बो हीरो की सबॉर्डिनेट होती है। तो बोलती है मैं कमज़ोर हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और इसी वक्त रेफ्टेलिया उसे खींचते हुए सीधा ले आती है उसी जो हमारा मर्चेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ जैसे कि मॉन्स्टर्स उनको स्लेव्स को वहाँ पे लाता है, उसके पास ले जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें और पावरफुल बनना है और शील्ड हीरो की पावर के अंदर अगर तुम रह सकती हो तो उसके बाद तुम इतनी पावरफुल बन जाओगी तो वो हीरो को भी पीछे छोड़ सकती हो और प्लस उनकी भी मदद कर सकती हो इन वेव के दौरान क्योंकि तुम एक यूजलेस नहीं हो, तुम क्योंकि अपने आप को यूज़फुल बना सकती हो और तुम्हें यूज़फुल बनाने के लिए खुद की कोशिश करनी होगी। बट शील्ड हीरो बोलता है तुम इस पर ज़ोर मत डालो क्योंकि मैं किसी भी स्लेव को अपने ज़ोर से नहीं बना सकता हूँ या ऐसे वैसे। वो हम जानते हैं शील्ड हीरो ऐसा नहीं करता है किसी को स्लेव बनाता है, बट वो लड़की बोलती है नहीं शील्ड हीरो मैं अब आपके लिए फुली ईमानदार रहूँगी और आपके लिए ही अब मैं काम करूँगी। और अपनी छाती पे वो जो सिंबल होता है वो लगवा लेती है और चारों तरफ एक लाइट निकलना लग जाती है और जिससे कि ये फाइनली हो जाता है कि शील्ड हीरो की जो सबॉर्डिनेट है एक नई सबॉर्डिनेट वो भी इसमें ऐड ऑन हो चुकी है और वो सिंबल हमें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस देखने को लगता है। और वहीं पे हमें दिखता है कि जो उसका लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बट फिर भी वो उनकी टीम में आ चुकी है, इक्विप्ड हो चुकी है। और उसके बाद शील्ड हीरो बोलता है कि हाँ चलो कोई नहीं मेरे लिए एक और सही में, वैसे भी पहले भी मैं रेफ्टेलिया को जिस तरीके से देखा बाकी को देखा। और उसके बाद वो निकल जाते हैं सीधा अपने मेन लोकेशन के लिए जो कि हो रही होती है सीधा जो विलेज है स्पिरिचुअल टर्टल विलेज, उस विलेज के लिए वो निकल गए होते हैं। और उस विलेज में पहुंचने से पहले वो रास्ते में बहुत सारा इंजॉयमेंट करते हैं, कहीं पे बैठते हैं, कहीं पे पानी में जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, खाना खाते हैं और वही सारे सीन्स दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पे कि वो सफ़र में चल रहे होते हैं और शील्ड हीरो उन्हें काफ़ी बढ़िया खाना बना के दे रहा होता है। असल में वो उसकी एज ए फैमिली जैसी होती है ना, उस तरीके से वो होते हैं। और यहीं पर वो जो सबॉर्डिनेट होती है उसके सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और हमें दिखाया जाता है शील्ड हीरो रास्ते में अपना जो ट्रेडिंग का काम है वो भी कर रहा होता है और प्लस उसने एक आदमी होता है वहीं पे जो मतलब वो सबॉर्डिनेट होती है वो अपना पेंगुइन सूट लगा के उसका यूज़ कर रही होती है और वहीं पे जो शील्ड हीरो होता है कुछ लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वैसे भी वो पैसे कमा सके। और वो जहाँ के लिए जा रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं और शील्ड हीरो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा होता है कि ये चीज़ क्या है कि अगर इतने लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं तो कोई ना कोई मतलब डेंजरस खतरा तो उधर होगा ही, पर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उस वक्त शाम के टाइम एक चीज़ दिखाई जा रही होती है कि हो क्या रहा होता है कि जो फिलोली क्वीन होती है वो अपना सिंबल अपने बालू के थ्रू अपनी जो छोटी फिलोली क्वीन है उस तक पहुंचा रही होती है और बोल रही होती है कि अगर चारों हीरो एक साथ नहीं आए तो चारों मार जाएंगे। शील्ड हीरो बोलता है हाँ वो हमें मार डालेगी फिलोली क्वीन अगर हम चारों एक साथ नहीं आए तो हमें मरना तो नहीं है बट हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ आ जाए। बट मैं चाहता था कि इस टर्टल को हम चारों हीरो मिल के मारे बट कोई आया नहीं तो फिर मैं क्या करता, मेरे को भी अकेले जाना ही पड़ा।
और हम कर भी क्या सकते थे। और वहीं पे हमें दिखाया जा रहा था कि वो सीधा पहुंच चुके हैं उस विलेज में या उस किंगडम में पहुंच चुके हैं, जो किंगडम हमें दिखाया जाता है, उसकी वॉल्स और उसकी हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक यहाँ पे हमें देखने को लगती है। बट फिर भी क्या वजह है कि जो मॉन्स्टर्स हैं अंदर तक पहुँच चुके हैं और लोग जो होते हैं वहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, मतलब रेफ्यूजीज़ बन के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी कंट्री अब सेफ़ नहीं रही। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है लोग बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये तो हीरोज़ है, वन ऑफ द हीरो है। और वहीं पे जो सबऑर्डिनेट होती है, कह सकते हैं जो सबऑर्डिनेट है वो हीरो की, वो उसको लगता है कि वो हीरो यहाँ पे सामने, तो वो वहाँ के लिए भागते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है कि शायद ये वो हीरो है, मुझे वो हीरो के पास जाना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। बट शील्ड हीरो से समझाता है कि नहीं, जब तक तुम पावरफुल नहीं बन जाती तब तक तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी पावरलेस था, मेरे पास भी कोई पावर नहीं थी और मेरे साथ भी मतलब अब छोड़ो यार इन बातों को। बट फिर भी मैं इनडायरेक्टली बता दूं कि हाँ, उनके बीच में थोड़ी बातचीत होती है, वही बातचीत हमें दिखाई जा रही होती है कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है शील्ड हीरो की। तो उसी वक्त क्या होता है कि चारों तरफ से मॉन्स्टर्स अटैक कर लेते हैं और शील्ड हीरो भी उन मॉन्स्टर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े भेड़िया टाइप, मतलब भेड़िया नहीं कह सकते, गोरिल्ला टाइप होते हैं, और अपनी नई शील्ड, ब्लू शील्ड एक होती है उसके हाथ में, और उसका यूज़ कर रहा होता है। बट उसकी कुछ स्पेशल पावर हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि हमें जैसे कि अब फुली फाइट वाले सीन होते हैं, फिलो रेप्टाइलिया सारे के सारे फाइट कर रहे होते हैं। और जो गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, और कुछ बैट टाइप मॉन्स्टर होते हैं, और उनके साथ अटैक करते हुए शील्ड हीरो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा होता है, क्योंकि वो रेज पावर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने आप को गुस्से में ले आए, एंगर में ले आए, तो उसके बाद खतरनाक पावर का यूज़ कर सकते हैं। और शील्ड हीरो उसी वक्त अपनी जो मतलब हमें पता है कि ब्लड सेक्रीफाइस या दूसरे जो ड्रैगन शील्ड है उसका यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि जो ड्रैगन की डेथ से उसको मिली थी, वो एक हाथ पूरा ड्रैगन का हो जाता है ना उसका, तो वो उस वाली शील्ड का वो इस्तेमाल करके उन सभी को हरा देता है और बहुत बड़ा गड्ढा बीच में कर देता है, जहाँ पे रेप्टाइलिया शील्ड सारे के सारे बीच में आ जाते हैं। मतलब शील्ड हीरो को इतनी बड़ी पावर का मतलब ऐसे अचानक से यूज़ करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर सारे के सारे वो मारे गए। और वहीं पे हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि शील्ड हीरो बोलता है बस मैं फ़ाइन हूँ, ठीक हूँ। बट वहीं पे एक नया करैक्टर आता है और बोलता है कि किल मी और मुझे मार डालो प्लीज़ शील्ड हीरो, मुझे मार डालो। और एक लड़की जैसी होती है और आई डोंट नो हु शी इज़ एंड कहाँ से आई, और ये पता करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट एपिसोड का। और मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और उसके अलावा भी यार अभी हमारा जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल पे एक फैंटास्टिक सी आने वाली है नई स्टोरी, और उस स्टोरी को देखने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ गैस अप कर ही सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हो कि हमारे दूसरे चैनल पे एक जो दूसरी मतलब हमारी स्टोरी या एनिमी आने वाली है उसके जगह कोई दूसरी अपनी वाली ललवाना चाहते हो तो आप ललवा सकते हो, पर आपको उसके लिए सिर्फ हमें इतनी चीज़ बतानी पड़ेगी कि वो जो एनिमी हो वो फ्रेश हो, कोई नई एनिमी हो, और कोई ऐसी एनिमी जिसे अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया, तो कमेंट में मुझे बता सकते हो कि हाँ कौन सी एनिमी है, तो मे बी शायद मैं उसी को एक्सप्लेन कर लूँ। एंड लव यू, बाय बाय।